Hello students, welcome on my channel that is SST classes, and in this class we will learn about lesson number 1 of geography class 7th, that is environment. Okay, so student, what do you mean by environment? In daily routine we use this word environment. क्या लेकिन हम इसका सच में मीनिंग जानते हैं? What is the meaning of environment? So, okay, we will understand the meaning of environment. Environment is a French word. Is a French word. It means it originated from the French word that is environner. Environner से ये word बना है जिसका meaning होता है neighborhood. Neighborhood it means environment एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है, हमारे नेबरहुड यानी कि हमारे पड़ोस में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या होती हैं? दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर environment. Okay, this is the word meaning, and if we go in the simple definition then we will find that environment is our basic life support system. In basic life support system में किस किस चीज़ की बात करते हैं? बेसिक लाइफ में हमें एयर चाहिए, विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग वाटर, फूड. सो ये सब चीज़ें मिलके हमारा क्या करती है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम करती है. एनवायरनमेंट इज दैट आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ये हमें प्रोवाइड करता है. एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस दैट सपोर्ट सिस्टम. ठीक है. ओके. And if we want to know this term in detail, so everything, every place, things, people that surround any living organism is known as environment. ये डेफिनेशन आप लर्न भी कर सकते हैं और ये इजी भी है. कोई भी चीज़, जगह, इंसान जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? सराउंड करती है, उसके आसपास होती हैं, वो सब चीज़ें एनवायरनमेंट कहलाती हैं. और इसके अंदर एनवायरनमेंट में आपका दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. इज इट क्लियर टू यू? ओके. एंड नेचुरल में आपके बायोटिक भी हो सकते हैं एलिमेंट, एंड आपका अबायोटिक भी हो सकता है. क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे ये बायोटिक एंड अबायोटिक क्या है? सो सी हियर, बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब हमारे बायोटिक होते हैं. क्लियर? एंड अबायोटिक क्या होता है? जितने भी हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे अबायोटिक में आ जाते हैं, जैसे कि लैंड. एंड बायोटिक में हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं. सो आप लोगों का एक जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपको इन वाले एग्जाम्पल से अलग एग्जाम्पल्स कमेंट में मुझे बताने हैं कि और बायोटिक और अबायोटिक के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं. क्लियर? ओके. यानी मैं फिर से एक बार सिंपलेस्ट मीनिंग बता देती हूँ. जिन चीज़ों में जान होती है या जिन एलिमेंट्स के अंदर जान होती है वो होते हैं बायोटिक, और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं करती है वो होते हैं हमारे अबायोटिक. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, अगर हम इन शॉर्ट में देखना चाहें कि एनवायरनमेंट किस किस चीज़ से बना है, तो दो मैंने आपको बताया, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. लेकिन इसके अलावा बच्चे जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, ये अपने आप में एक एनवायरनमेंट, अपने आप में पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है. क्लियर? सो नेचुरल में आपके एयर, वाटर एंड लैंड, लिविंग थिंग्स, ये सब आते हैं. इसी को भी मैं दोबारा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा होता है. नेचुरल एनवायरनमेंट में हम ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. क्लियर? सो पहले इसका मतलब कि छठी क्लास में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम इसमें फिर से रिवाइज करेंगे. ह्यूमन मेड जितनी भी चीज़ों पे टेक्नोलॉजी की मदद से या अपने दिमाग की मदद से जिनको ह्यूमन बीइंग खुद से डेवलप कर रहा है वो सब हमारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट है. एंड ह्यूमन अपने आप में एक इन्वायरमेंट का पार्ट है. ठीक है, एक रिसोर्स है. इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें इसी से मिलके बन रही हैं. एक इंडिविजुअल से शुरू होके एक कंट्री तक इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन, एंड ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. क्लियर? ओके.
बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की, क्योंकि हमें 3 चीज़ें बताई हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन। ह्यूमन तो अपने आप में एक रिसोर्स है और पार्ट है इन्वायरमेंट का। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? सिंपल, जो भी चीज़ हमें नेचर से मिली है वो हमारी सब नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसमें क्या क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये सब चीज़ें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। और इसको भी और अच्छे से समझना चाहें तो हमने 6th क्लास में चीज़ की हुई है, लैंड वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, यस और नो, है ना। एंड वाटर वाले पोर्शन को हाइड्रोस्फीयर, एयर वाले पोर्शन को एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, जहाँ पे आपका कौन कौन सा L+H+A is equal to B. It means, what is this? It means lithosphere, hydrosphere and atmosphere. जहाँ पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ आपका कौन सा हो जाता है? दैट इज नॉन एज बायोस्फीयर। अब देखो, लिथोस्फीयर हमारे किस किस काम आता है? लिथोस्फीयर हमारे किस किस काम आता है? उसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग का रहने का एक अच्छा प्लेस होता है वो, ठीक है। इसके अलावा सारे मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स भी हमें इसी से मिलते हैं। And if we talk about hydrosphere, so what are the uses of the hydrosphere? Simple, जितना भी हम पानी पी रहे हैं, जितना भी सब चीज़ों को कर रहे हैं, वो सब कहाँ से आ रही है? तो सब हाइड्रोस्फीयर के कारण है। एटमॉस्फेयर, पूरा ऑक्सीजन, जितना भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं ब्रीथिंग के बेसिस पे, ठीक है, और भी हमारे आसपास जितनी भी एयर है उस सबको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एटमोस्फेयर। एंड व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर। इट मीन्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर? सो वी कैन सी इट इज इन अ पिक्चर, लाइक लुक दिस पिक्चर। हाइड्रोस्फीयर नजर आ रहा है, देखिए वाटर में है पूरा, ठीक है। लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है ये पूरा लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है। पूरा कौन सा पोर्शन है? लैंड। क्लियर? एटमॉस्फेयर में देखिए क्या नजर आ रहा है आपको? एयर, है ना, ये आपका वाटर। एंड आप ये वाला स्पेस देख पा रहे हो बच्ची? ये वाटर भी है, लैंड भी है, एयर भी है, एंड दिस इज नॉन एज बायोस्फीयर। होप आपको ये चीज़ अच्छे से रिवाइज भी हो गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी। इन्हीं को हम बोलते हैं डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? सो अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखी जाए इकोसिस्टम की, अभी हम डेफिनेशन भी देखेंगे अच्छे से। इकोसिस्टम मतलब होता है बेटा, जितने भी आपके फॉरेस्ट हो गए या आपके ट्रीज हो गए, कुछ भी हो गए, जीव जंतु हो गए, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी आते हैं, प्लांट्स, ठीक है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। पहली बात तो ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं। सो ये इंटरनली भी आपस में भी डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, और सबसे बड़ी बात ये अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। सो इस तरीके से आपका क्रिएट होता है इकोसिस्टम। क्लियर? सो वही चीज़ है, सेम रिपीट हो रही है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर immediate surroundings and often they are also interdependent, ठीक है। देखो, डिपेंड्स ऑन देयर सराउंडिंग्स, पहला पॉइंट आपको क्या क्लियर करना है? ये नंबर 1, ऑन देयर सराउंडिंग्स। क्लियर? सो दूसरी चीज, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑल्सो, एंड दिस रिलेशन, यही जो रिलेशन है डिपेंडेंसी का और इंटरडिपेंडेंसी का, ये दोनों रिलेशन जो है, डिपेंडेंसी किस पे? सराउंडिंग्स पे, और इंटरडिपेंडेंसी ईच अदर, आपस में। इसी के पूरे रिलेशन को, ऑर्गेनिज्म का जो एक रिलेशन है, दिस इज नॉन एज इकोसिस्टम, और इसी से बनता है आपका एक इकोसिस्टम, ठीक है। सो
यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। सो इस तरीके से आपके अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन, correct definition. If you want you can learn this. It is a system formed by the interaction of the living organism. ये मैंने आपको बताया अभी, इंटरडिपेंडेंसी जो होती है, ठीक है, विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल। सो बच्चे फिजिकल एंड केमिकल जो है ना, यही आपका इन्वायरमेंट है। क्लियर? यही आपका क्या है, यही आपका फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट आपस में एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। और किस पे डिपेंड रहेंगे दोनों? अपने इन्वायरमेंट पे। कैसे इन्वायरमेंट पे? फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट पे। और ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, और एक साथ जुड़ने के कारण क्या बनता है बेटा, ये बनता है आपका इको सिस्टम। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स हमने कौन कौन सा पढ़ा था, देखिए एक सेकेंड। हाँ, हमने नेचुरल क्लियर किया, हमें समझ में आया क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, क्योंकि ह्यूमन तो अपने आप में एक पॉइंट ऑफ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है और रिसोर्स भी है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? हाँ, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, अभी क्या हो रहा है बच्चे, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, मान लेते हैं दिस इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड दिस इज ह्यूमन बीइंग। अब बढ़ती टाइम की ज़रूरतों के संग जितनी इसकी नीड है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वो क्या कर रहा है, पहले तो वो इन्वायरमेंट के हिसाब से रहता था अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, लेकिन जैसे जैसे उसकी नीड्स इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो क्या हो रहा है, अब वो अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढ रहा है इन्वायरमेंट नेचुरल चीज़ों को क्या करके, मॉडिफाई करके। क्या करके? मॉडिफाई। यहाँ यही एक टर्म है, क्योंकि यहाँ मॉडिफाई जो है उसी से ही आपका क्या बनता है, मॉडिफिकेशन से ही आपका नेचुरल इन्वायरमेंट कन्वर्ट होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट में। कोई बिल्डिंग ले लीजिए, कोई भी फैक्ट्री ले लीजिए, क्या वो बिना लकड़ी या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे जो मिनरल्स ओर्स होते हैं उनके बिना बन सकती है? नहीं बन सकती है। वुडन है, कुछ भी चीज़ है, कोई भी फैक्ट्री है, सब किससे रिलेटेड है, नेचुरल इन्वायरमेंट से। और नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके ह्यूमन क्या बनाता है, वो हमें उसको ह्यूमन इन्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करके ह्यूमन इन्वायरमेंट में तब्दील कर देता है। डन? ओके। सो इसमें एक डू यू नो वाला क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आने वाला है। क्लियर? ओके। सो वन मोर टर्म, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी कि दो लोग हैं, इसके पास समाव मान लेते हैं हम शूज़ हैं और इसके पास क्लोथ है, तो ये अपना जो क्लोथ वाला पोर्शन है इसको देगा और इसके बदले में से ही शूज़ लेगा। ठीक है? सो बार्टर सिस्टम अब नहीं चलता, अब ये सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन जब मनी नहीं थी, जब मनी नहीं थी तो वो क्या करता था, तब वो बार्टर सिस्टम को ही यूज़ किया करता था। क्लियर? सो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, ठीक है, वो चीज़ उन्होंने हटा दी। अब बार्टर सिस्टम नहीं है, अभी तो पूरा मार्केटिंग बिजनेस बहुत सब कुछ स्टार्ट हो गया है। क्लियर? होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो एक बार मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि हाँ हमें चैप्टर चीज़ समझ में आई। इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन हमने किया जिसमें इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी ईच अदर यानी कि आपस में जब है एक दूसरे पे, और इनकी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में, और इसके अलावा इनके सराउंडिंग्स पे जब होती है, दिस इज नॉन एज इकोसिस्टम। क्लियर? नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसको किसी ने नहीं बनाया, इसके 4 डोमेन है वो आप बता सकते हैं। विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है? तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है जहाँ आपको डाउट लगे, क्योंकि
ये आप जब एक बार ये वीडियो देख लेंगे और एक बार जब अपना चैप्टर पीडीएफ से रीड कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपको इसको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो होप यू विल गेट योर चैप्टर। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, कुछ दिक्कत आती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।